अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जहांगीर बदर, मैं कार्डियोलॉजिस्ट मेरे समाज उतार वगैरह पर होता है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि कोक्लियर इम्प्लांट की मैपिंग क्या चीज़ होती है, या जो मैप बनाए जाते हैं, 4 प्रोग्राम होते हैं, ये क्या चीज़ होती है। अमूमन कोक्लियर इम्प्लांट के 2 हिस्से होते हैं, एक इंटरनल पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल पार्ट होता है वो सर्जरी के ज़रिए उसको अंदर लगाया जाता है, कोक्लिया के अंदर इलेक्ट्रोड अरेंज होता है, उसको फिट किया जाता है। उसके बाद 40 से 45 दिन बाद जो एक्सटर्नल यूनिट है या जो एक्सटर्नल प्रोसेसर है उसको लगाया जाता है। एक्सटर्नल प्रोसेसर के अंदर जो है हम जब लगाते हैं उसको एक्टिवेशन या स्विच ऑन भी कह सकते हैं। जब एक्सटर्नल यूनिट लगाया जाता है या एक्टिवेशन होती है या स्विच ऑन होता है तो हम मुख्तलिफ़ जो लेवल्स हैं उन पे जाके सबसे पहले जो पेशेंट है उसके कंफर्टेबल लेवल, अनकंफर्टेबल लेवल और मोस्ट कंफर्टेबल लेवल यानी कि यूसीएल, एमसीएल चेक करते हैं। जिस लेवल पे बच्चा या जिसका इम्प्लांट है वो कंफर्टेबल हो, फिर उस हिसाब से हम उसके 4 मैप बनाते हैं, यानी कि 4 प्रोग्राम सेट करते हैं। अमूमन जो सॉफ्ट मतलब लेवल होते हैं वो प्रोग्राम 1 रखते हैं, फिर थोड़ा सा उसको बढ़ा के लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर इसी तरह लेवल 4। तो फिर वालदैन जो पेशेंट है, अगर तो वो बड़ा है या बच्चा है तो उसके वालदैन को हम ये गाइड करते हैं, हमको बता देते हैं कि आपने 1 हफ़्ते से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जो है ना दूसरे लेवल पे जाएँ। अगर किसी लेवल पे बच्चा तंग हो या जो पेशेंट है वो तंग हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, तो फिर पिछले लेवल पे ही कंटिन्यू करें। तो इसके बाद फिर हम जब नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं प्रोग्राम 2 पे, फिर इसी तरह प्रोग्राम 3 पे, प्रोग्राम 4 पे। तो जब प्रोग्राम 4 को यूज़ करते हुए अमूमन 15 से दिन गुज़र जाएँ या 15 से 20 दिन गुज़र जाएँ, तो उसके बाद फिर हम दोबारा मैपिंग करते हैं। उसमें हम सबसे पहले जो है वो एडल लेवल चेक करते हैं, उसको कितना इम्प्लांट से फ़ायदा हो रहा है। क्या उसके जो लेवल्स हैं वो जो हम अचीव करना चाहते थे यानी कि नॉर्मल रेंज उतना आ गए हैं या नहीं। अगर तो उतने आ गए हैं तो फिर गुड, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर हमें मज़ीद ज़्यादा लेवल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। और तो अगर वो लेवल इतने नहीं अचीव कर सका तो फिर हमें मैप में थोड़े से और लेवल बढ़ाने पड़ते हैं। फिर उसी तरह लेवल 1, 2, 3, 4 फिर वही रूटीन। तो अमूमन ये जो नेक्स्ट मैपिंग होती है वो 3 से 6 महीने बाद होती है। उसमें फिर मैपिंग दोबारा, तो जब दोबारा मैपिंग के लिए आए जाते हैं पेशेंट 3 से 6 महीने बाद, तो हम दोबारा उसके एडल लेवल करते हैं और लेवल पे देखते हैं कि वो कितना रिस्पॉन्स है। क्या वो इतने रिस्पॉन्स हैं कि नॉर्मल जो रेंज है जहाँ पे स्पीच हमारी है वहाँ तक ही सुन रहा है या नहीं सुन रहा। तो हम अगर तो सुन रहा है पेशेंट तो फिर हमें और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। बार-बार मैपिंग में हम लेवल ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा लेवल बढ़ाते जाएँ। जहाँ तक हम मतलब जो हमारे गोल है, जो हम अचीव करना चाहते हैं कि नॉर्मल रेंज जो है वहाँ तक हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो हासिल कर लेते हैं। तो फिर हमें मज़ीद मैपिंग में लेवल बढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मैपिंग में ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ लेवल बढ़ाएँ। हम जो कान का जो इंटरनल पार्ट है, कोक्लिया का कोक्लियर इम्प्लांट का जो इंटरनल पार्ट है उसको भी चेक करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि उसकी टेलीमेट्री जो है वो ठीक है और वो ठीक काम कर रहा है। इसके अलावा जो एक्सटर्नल यूनिट है वो भी ठीक काम कर रहा है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, उसमें कोई नुक्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैपिंग में आती हैं और मैपिंग ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जो है नया मैप बनाया जाए। तो मैपिंग में ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, उसमें एडल लेवल भी शामिल हैं और ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर हम जो है डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट मैपिंग के लिए या नेक्स्ट लेवल बढ़ाने के लिए पेशेंट को कब बुलाना है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद लग रही है तो आप ये इसको आगे लोगों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं।